मेरे नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमाए कराम शुरा इस्लाम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत शरीयत व तरीक़त के संगम शहज़ादा-ए हुज़ूर सिराज मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद नईमुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली नईम मिल्लत मिंबर नूर पर जलवाबार हैं और सारे सामीन को मैं अपनी तरफ से सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पास अगर नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना जमाल अख्तर जैसा नक़ीब आपको नहीं उठा सके तो हिंदुस्तान का कोई आदमी आपको नहीं उठा सकेगा। अभी हुजूर नईम मिल्लत ने कान में फरमाया कि अभी तक वो बेदारी नहीं आई है जो बेदारी मैं देखना चाहता हूँ। तो एक मरतबा मैं और सलाम कर रहा हूँ, सलाम से बता दीजिए कि मैं और हम सारे लोग हजरत ही के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए हमारा आप निहायत ही अदब व इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनियत ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गुमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद जोर से सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत देर से सरे शाम से ही आप बैठे हैं और मुझे एहसास है कि रात के 2:30 बजने वाले हैं और आप हजरात 9 बजे से बैठे हुए हैं। 5 साढ़े 5 घंटा से मुसलसल बैठे हैं, जिसके वजह से यकीनन थोड़ी सी थकावट का घड़ी है और एहसास आपको थकावट की हो रही होगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप ये समझ लें, यकीन कर लें कि हम एक रात जाग रहे हैं, मेरे नबी मेरे लिए जिंदगी भर जाग मेरे पीरो मुर्शिद जिंदगी भर हम लोगों के अकीदे ईमान को बचाने के लिए सफर करते रहे, तो आप कभी थकावट महसूस नहीं करेंगे। मिंबर नूर पर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मुतकल्लिम बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अख्तर पलामवी जो मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 10 खुतबा नुक़बा में इनका नाम आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सावन व भादो की तरह बरस रहे हैं अपने बुजुर्गों का फैज़ान लेकर के। उनकी निखाबत से आप हज़रात सरफराज हो रहे थे। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिनके नाम से जलसा है उनका शहजादा जलवाबार है।
यकीन जानो कि शहजादे की शक्ल में सिराजे जिल्लत का तशरीफ लाना अपने आप में यकीनी बना लीजिए कि हम अपने पीरो मुर्शिद के शहजादे के चेहरे को नहीं देख रहे हैं, इनकी शक्ल में उनके चेहरे की वाह 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 जलवाबार हैं इनके शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हुदा साहब क़िबला वली अहद खानकाह बैतुल अनवार गया जलवाबार हैं। मुफ्ती रागिब साहब मिला, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। और हमारे शमशाद भाई शायर इस्लाम ताज रजा औरंगाबादी शाहकार तरन्नुम जनाब इरशाद बनारसवी और हमारी जमात के एक अच्छे खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सखावत बरकाती साहब जिनको आपने समाज फरमाया। हमारे हाफिज कमाल साहब बैठे हुए हैं, इनको देखिए कभी थकावट का एहसास है? इनका चेहरा देखिए, चेहरे से पता चलता है कि थकावट का एहसास है कि नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप भी अभी बेदार और होंगे और लगेगा कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आपकी थकावट थोड़ी दूर मैं कर दूंगा यहाँ से और इंशाअल्लाह आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। मगर इसके लिए जरूरी है कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ आप बोलिए, कुछ मैं बोलूंगा। इस मदरसे के मुहतमीम रूहे रवा हजरत मौलाना हाफिज सुल्तान आजम, बाप रे बाप नाम ही आजम है। सुल्तान आजम ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और इनके सारे स्टाफ लगे हुए हैं और इनके सदर सेक्रेटरी लगे हुए हैं। सब लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मजमा है, इतना सजा हुआ करीने से मजमा बहुत कम मिलता है। और जमाल भाई इस तरह का मजमा बहुत कम मिलता है। मजमा मिलता है, ये मजमा 12 बजे तक मिलता है, 12 बजे के बाद ये सजा हुआ मजमा नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बैठे हैं। और अगर बैठे हैं तो हम और आपके डर से नहीं, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, अपने पीर की अकीदत में बैठे हुए हैं। बैठिए माशाअल्लाह। देखिए ये बोहनी करा दिए हैं, अभी इसकी आबरू बचेगी कि नहीं बचेगी आगे गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे मौलाना साहब ने हमको नजराना दिया है, बोहनी कराया है और हम बोहनी अपनी जुबान में नहीं कर सकते। ये तो मिसाल दिया, बिस्मिल्लाह कराया है और यकीनन बिस्मिल्लाह में बरकत होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें अफसोस होता है कि हमें आपसे मुतालबा करना पड़ता है। सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, नारा लगाओ। सिराजे मिल्लत के दीवाने से कहना पड़ता है, गौस के फरजाने से कहना पड़ता है, गरीब नवाज के चाहने वाले से कहना पड़ता है, नबी पर ईमान रखने वालों से कहना पड़ता है। सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो। ये तो उससे कहना चाहिए जो सुभान अल्लाह नहीं जानता, सुभान अल्लाह का सवाब नहीं जानता, सुभान अल्लाह का मकाम नहीं जानता, सुभान अल्लाह की अहमियत नहीं जानता। आप तो सुभान अल्लाह वाले हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले हैं, आप तो माशाअल्लाह वाले हैं, आप तो नबी वाले हैं, आप तो अली वाले हैं, आप तो हुसैन वाले हैं, आप तो गौस वाले हैं, आप तो ख्वाजा वाले हैं, आप तो मखदूम वाले हैं, आप तो सिराजे मिल्लत वाले हैं, आप तो नईमे मिल्लत वाले हैं। हम आपसे क्यों कहें कि सुभान अल्लाह बोलो? ये आशिक का मिठास नहीं है, ये चाहने वालों का तरीका नहीं है। आशिक का मिठास ये है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो दूसरा बेचैन और बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। एक गढ़वा का सुन्नी मुसलमान, एक झारखंड का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबकार के दीवाने हैं। और सुनो, जब नबी के दीवाने हो तो दुनिया का नाम लिया जाए तो आहवा की सदा बुलंद होती है, मुस्तफा का नाम लिया जाए तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नईमे मिल्लत। क्या
कहना है सुभान अल्लाह। आपकी बैटरी अभी भी लो हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। चार्जर ठीक लगाएं कि उल्टा लगा दें? उल्टा लगाने से खींच भी लेता है, उल्टा ले लेता है, जिनका उल्टा तो नहीं लगा हुआ है। इतनी ताकत लगाए हमारे जमाल भाई, तब आपकी कुछ आवाज निकली। एक मरतबा आप भी आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक मरतबा और इससे भी आहिस्ते बोलिए। क्या बात। अरे भाई हुजूर सिराजे मिल्लत के मुरीद हैं, झूठ कैसे बोलेंगे? ठीक है, और एक मरतबा आहिस्ते बोलिए, एकदम सही है। अब एक मरतबा जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, सिराजे मिल्लत की मोहब्बत में बोलिए, नईरे मिल्लत की मौजूदगी में बोलिए, अपनी बस्ती में बोलिए, अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए और अपने सास ससुर के नाम पर भी। अरे एकदम फिर उल्टा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुराइए। मुस्कुराना ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। खुदा का नाम लिख देना। अरे क्या कहने हैं, नेटवर्क है भाई, कोशिश कीजिए, आ जाए, सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। खुदा का नाम लिख देना। एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट हुआ, एकदम जंग लग गया। कोशिश कीजिए ठीक हो जाए। खुदा का नाम लिख देना। माशाअल्लाह, ये लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग हम लोग की जमात की आबरू बचाइएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों नहीं बोल रहे, हम अपने लोगों को बोल रहे हैं। पहले अपना घर संभालने दीजिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए कितनी अच्छी आवाज है। उलमा इकराम की, अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, सलामत रखे। खुदा का नाम लिख देना। वाह। जब हजरत कह देंगे कि हाँ बैटरी ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। खुदा का नाम लिख दे। अरे माशाल्लाह, हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? पूरा हाथ उठाइए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बनाया। अगर ऐंठ के बना देता टेढ़ा तो हाँ ऐसे ऐसे धकेलते भी तो नहीं उठता। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हाथ अच्छा बनाया है। और जिनका हाथ अच्छा है हाथ उठा के बोले ताकि लकवा नहीं मारे। बोल दे सुभान अल्लाह। वाह। देखिए हुजूर, ये लोग सवाब के नियत से कम बोलते, लकवा के नाम पर ज्यादा बोलते, डर से ज्यादा बोलते। अरे खुदा के नाम पर बोलो, लकवा खुद ही भाग जाएगा। खुदा का नाम लिख दे, ना नबी का नाम लिख देना। जहां पे कुफर लिखा हो वहां इस्लाम। सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, मजमे से कोई आदमी नारा लगा। कोई है? जोर से जवाब दीजिए भाई। जिंदाबाद। अल्लाह ने नारा लगाने के बाद भी अगर कोई खड़ा भी होता है तो उसको लोग वैसे ही देखते हैं जैसे कोरोना यही लाया है। माशाल्लाह, मेरे पास 40 रुपये आए हैं। आप लोग 5-5 रुपया बांट लीजिए, मगर सुभान अल्लाह बोलिए, आबरू बचने दीजिए। देखिए 40 रुपया। जमाल भाई जो सुभान अल्लाह बोलेगा 5 रुपया। अच्छा 50 रुपया हो गया। आप लोग को अभी भी कुछ नहीं है, 7 हो रहा है, 5-10 रुपया भी तो दो यार। नहीं सुभान अल्लाह बोलेगा तो एक काम तो करो। पैसा भी नहीं देता, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता। दो में से एक कीजिए, या तो सुभान अल्लाह बोलिए या तो पैसा दीजिए। जो पैसा देगा सुभान अल्लाह। ये देखिए अब 70 रुपया हुआ, ताज भाई भी दिए हैं। अब आप लोग ले लीजिए जमाल भाई के पास से और सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत का हाथ चुनिए इसी बहाने से पीर साहब के पास। माशाअल्लाह, नहीं रहने दीजिए, जमात कर दीजिए। आप लोग जाग रहे हैं ना? जल्दी बोलिए। अरे जाग रहे हैं, अरे जाग रहे हैं, भाग रहे हैं? जाग रहे हैं ना?
तो खड़ा हो जाओ, देखो कौन कौन जाग रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम भी खड़ा होकर बोलेंगे, आप लोग भी खड़ा होकर सुनिए। हाँ, अरे बैठेगा नहीं, कोई बैठेगा। हाँ, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, जहाँ पे। सुभान अल्लाह बोलिए, हम चुप हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलिए। और भागाना हो अगर शैतान वहाबी नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप मौलाना जमाल साहब, आज मैं चाह रहा हूँ कि आज इस जगह में एक रिकॉर्ड बन जाए कि इधर जलसा होगा तो इस जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगा। आज क्रिकेट में रिकॉर्ड की बात होती है, एक बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा तोड़ देता है, चौथा बनाता है, पांचवा तोड़ देता है, अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, आफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडन तोड़ता है, मुरलीधरन बनाता है, शिनवान तोड़ता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ता है। लेकिन हम लोगों में मुस्लिम है, हमारे अजदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह क़यामत तक टूटने वाला। नारा नारा नारा, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, सिराजे मिल्लत, सिराजे मिल्लत, जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बनाइए, क्या नाम है भाई साहब? रमजान। अरे इनको 10 रुपया दिए, मेरे अब्बा के नाम पर इनका नाम है, मेरे अब्बा का भी नाम है हाजी रमजान। है भाई, दीजिए इनको, आप करीब रमजान। हाँ लीजिए, माशाअल्लाह। अब आप बोलिए कि बैठ जाए कि खड़े खड़े सुनिएगा। अब आप लोग जाग गए ना, जाग गए ना, तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह। हजरत बैठा दे, हजरत बोल दिए बैठिए। अरे वाह वाह, बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ। नहीं चुपचाप आप नहीं बैठिएगा, माशाअल्लाह। हाँ, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे प्यारे, आज हमारा नौजवान तबका दुनिया के पीछे भाग रहा है, हीरो के पीछे भाग रहा है, हीरो की नकल कर रहा है, बाल कटाने में नकल कर रहा है, पैंट पहनने में नकल कर रहा है, कड़ा पहनने में नकल कर रहा है, हीरो बनने में नकल कर रहा है। ए मेरे प्यारे, अगर नकल तुम्हें करना है तो गौसे आजम की नकल करनी चाहिए, नकल तुम्हें करना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करनी चाहिए, नकल तुम्हें करनी है तो आला हजरत की नकल करो, और नकल करनी है तो हुजूर सिराजे मिल्लत की नकल करो, नकल करना है तो नईम मिल्लत की नकल करो। सुनो, दुनिया की नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे, सिराजे मिल्लत की नकल करोगे तो गुलामे गौस हो जाओगे, जन्नत के हकदार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नईम मिल्लत।
आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो आ गया मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए नेटवर्क भी काम कर रहा, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज हुजूर सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, जो किसी टावर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला यहाँ पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, मेरा गौस बख्तार से सुनते हैं। पुकारने वाला यहाँ पुकारता है, मेरे ख्वाजा अजमेर से सुनते हैं और मुरीद सदा यहाँ देता है, सिराज मिल्लत बैतुल अनवार से सुनते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरत का नेटवर्क काम कर रहा है और क़यामत तक काम करेगा, इसलिए कि ये नेटवर्क रिलायंस कंपनी ने आपको नहीं दिया है, ये नेटवर्क सिराज मिल्लत ने आपको दिया है। और ये ऐसा नेटवर्क है कि हिंदुस्तान में रहो तो भी काम करता है और कब्रिस्तान में रहो तो भी काम करता है। माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब हम एक कोड वर्ड दे रहे हैं, ठीक है? मैं पढ़ूं, आप सुनिए, और मैं जैसे ही चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। खुदा का नाम लिख देना। माशाअल्लाह हजरत, इन लोग वॉल्यूम ही नहीं खोला था, अब पूरा खोल दिया है माशाअल्लाह। और एक शेर, जब ये तोबरा आपके घर में लगा रहेगा तो फिर मरने लगेगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख दे। बहुत माशाअल्लाह, बस इतने बोलिएगा। आप बदनाम कर रहे हैं अपने इलाके को, कहते हैं सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा तो क्या जान दे देगा? ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, जितना बोलते हैं उतने में वॉल्यूम सेट कर दीजिए। बोलिए बस बस, इतने आगे पीछे नहीं हो, बोलिए बस 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 बस, इतने बोलिएगा, ज्यादा नहीं बोलता। वो एक मौलाना तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते बोला इस्लाम पीछे है, तो एक आदमी का नाम था इस्लाम, वो इत्तेफाक से सबसे पीछे बैठा था, तो वो समझा के लगता है मौलाना ने हमको पहचान लिया, तो उठा और बीच में आके बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोला इस्लाम पीछे है, तो बोला ने फिर ये देख लिए, तो उठा एकदम आगे बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोला इस्लाम पीछे है, तो खड़ा हो गया, बोला अब आपके सर पर बैठ जाए, वहां से यहाँ आ गए, अब भी पीछे का माथा पर बैठ जाए। तो आज अच्छा सुभान अल्लाह बोल रहा है, अब कर बोलबे नहीं करता, इतने बोलिएगा, ज्यादा मत बोलिएगा, फिर जलसा है। एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे यार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुक्म दिया अभी मेरे कान में कि एक नाज शरीफ पढ़ते हैं, आप उसको पढ़िएगा। आपके पीरो मुर्शिद हम सबों के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर नईमे मिल्लत का हुक्म है, तो उसको हम बीच में जब मौका आएगा तो सुना देंगे। सुनिएगा ना, जो पीर की पसंद वो अपनी पसंद होती है ना। सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप जाग रहे हैं, और इस वक्त अगर आप जाग गए तो कुरान के मुखालिफ वसीम रज़वी को एक पैगाम जाएगा कि वसीम रज़वी, तुम 26 आयतों को निकालना चाहते हो कुरान शरीफ से, आ जाओ गढ़वा और 2:30-3 बजे सिराजे मिल्लत के दीवानों को देखो। कुरान का मानने वाला हुजूर सिराजे मिल्लत का मुरीद सोया हुआ नहीं है, ज़माना सो रहा है और मुसलमान बेदार नजर आ रहा है, मुसलमान जाग रहा है। और
है तो उसके यहाँ डकैती नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, उसके यहाँ डाका नहीं पड़ता है। ये वसीम रिजवी की बोली नहीं है, ये उसके आका की बोली है, ये उसके सरपरस्त की बोली है, ये उसके जो दादा लोग हैं उनकी बोली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सबको मालूम है कुरान नहीं मिटेगा, कुरान नहीं बदला जाएगा, फिर वसीम रिजवी ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बात क्यों कर रहा है? एक सवाल हम जान रहे हैं कि ये माइक हमसे नहीं उठेगा, फिर भी कर रहे हैं उठा फेंक देंगे, हिल ही नहीं रहा, उठा फेंक देंगे। तो कुछ तो है। ये मुसलमानों का ईमानी टेम्परेचर नाप रहा है कि ये कौम जिंदा है कि नहीं। जमाल भाई, कोई आसान काम नहीं है। ये मुसलमानों का ईमानी टेम्परेचर देख रहा है कि एहतजाज होता है कि नहीं, इसके खिलाफ जुलूस निकलता है कि नहीं, इसके खिलाफ तकरीरें होती है कि नहीं, इसके खिलाफ अखबार में लिखा जाता है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होगा बोलने से, क्या होगा एहतजाज करने से, क्या होगा जुलूस निकालने से। होता है, अगर होता नहीं तो पूरी दुनिया में एहतजाज क्यों हो रहा है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया में असर हो न हो, कयामत में उसका असर देखा जाएगा। आपको मालूम है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था तो एक गिरगिट है, गिरगिट जो आग के पास गई और फूंक मार रही है। एक ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला आग में फूंक मार रही। किस लिए? बोला आग जल्दी से भड़क जाए और हजरत इब्राहिम माज़अल्लाह जल जाए। पूछा तुम्हारे फूंक में कितनी ताकत है? मच्छर को नहीं भगा सकते तो तुम आग को भड़का दोगे? तो गिरगिट ने कहा आग भड़के न भड़के, हम दिखाना चाहते हैं कि हम पैगंबर के दुश्मन हैं, गद्दार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसी दरमियान देखा कि एक मेंढक बड़ी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोला आग में पानी डालने के लिए। किसमें? कहा जो आग जली है पानी डालेंगे, आग को बुझा देंगे। कहा पानी कहाँ है? तो कहा मुंह में है। कितना बड़ा तेरा मुंह है, इतनी आग रोशन है कि ऊपर से चिड़िया नहीं गुजर सकती, तुम इस आग को बुझा दोगे? तो मेंढक ने कहा आग बुझे ना बुझे, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पैगंबर के वफादार हैं, हम पैगंबर के मानने वाले हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। गिरगिट ने फूंका, फूंकने से कुछ नहीं हुआ। मेंढक ने पानी डाला, पानी डालने से भी कुछ नहीं हुआ। मगर कयामत तक के लिए वफादार और गद्दार की लिस्ट तैयार हो गई कि पैगंबर का वफादार कौन है और पैगंबर का गद्दार कौन है। एक गड़बड़ का सुन्नी मुसलमान तुम खड़े होकर के कुरान की हिमायत में और वसीम रिजवी लानती राफिदी मरदूद जहन्नमी के खिलाफ आवाज उठा के बुलंद करके ये कहो कि हम कयामत में कहेंगे परवरदिगार हम कुरान की हिमायत में खड़े थे, हम तेरे महबूब की मोहब्बत में खड़े थे। खड़े होकर के वसीम रिजवी को दिखाओ कि मुसलमान अभी जिंदा। वाह वाह वाह, घुमाइए घुमाइए, खड़े हो जाए खड़े हो जाए खड़े हो जाए। कैमरा घुमा दीजिए, लाइव चल रहा है ना। माशाअल्लाह, हम कुरान की हिमायत में खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, रिफ़अत कुरान, अज़मत कुरान, रुतबे कुरान। ये आपकी आवाज दुनिया में सुनी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफ़अत कुरान जिंदाबाद, रुतबे कुरान जिंदाबाद, साहबे कुरान जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए और झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वसीम रिजवी तुम देख लो कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कुरान
कोई उंगली उठाए मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम की असमत पर कोई हमला करे मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान का बेटा मारा जाए बर्दाश्त कर सकता है, उसका घर जला दिया जाए ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके घर वालों को सताया जाए ये तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान पर कोई हमला करे ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कहवा का सुन्नी मुसलमान, तुम अपना चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला लो, मेरा कुरान कभी नहीं मिटेगा, मेरा इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम के दरख्त में गंगा जमुना का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया है, अली अकबर की जवानी दी गई है, अली असगर का बचपना दिया गया है, और मोहम्मद को कुर्बान किया गया है। अब्बास ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए अपने बाजू को कटाया था, सकीना ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था, ज़ैनुल आबिदीन ने इसी कुरान की हिफाजत के लिए अपने पैरों में बेड़ियां डलवाया था, और हुसैन ने इसी कुरान को बचाने के लिए सजदे में सर कटा के और नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करके ऐलान किया था कि न नबी मिटने वाले हैं न नबी पर उतरने वाली किताब। वाह अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहना। अब इसी मौके पर मैं हजरत की जो पसंदीदा नात है, हुक्म है, उसको पढ़ें। आपका अंदाज देख करके आपने आज बता दिया कि हम इस्लाम के दुश्मन को कभी माफ नहीं कर सकते। ए मेरे आका, आपने दुनिया में हम लोगों को अपना बनाया है तो कयामत में अपना ही बना करके रखिएगा। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना, बोलो ना सुभान अल्लाह, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना। और आप अपने पीरो मुर्शिद को निगाहों में रखिए और ये शेर सुनिए। क्यों कि मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों कि मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, जोर से आवाज आनी चाहिए, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, वाह 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 बेखुद किए देते। भाई जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है नबी का जिक्र, अच्छा लग रहा है, जल्दी बोलिए। अरे अल्लाह ने जुबान दिया तो बोलिए ना भाई। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम लोग को गूंगा नहीं बनाया, हाँ? अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। अगर गूंगा बना देता तो, अगर गूंगा नहीं बनाता बीच बीच का बना देता हकला तो तला भाई साहब सुभान अल्लाह बोलने में 5 मिनट लगता। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया। सुभान अल्लाह। नहीं, स्टेशन में 2 आदमी थे, ट्रेन हो गई लेट, एक के पास घड़ी थी, एक के पास घड़ी नहीं थी, तो जिनके पास घड़ी नहीं थी वो घड़ी वाले से टाइम पूछने गया, मगर इत्तेफाक से वो तो तला था, हकला के बोलता था, बोला भाई साहब टाइम, तो जिसके पास घड़ी वो चुप, कुछ नहीं बोला, फिर बोला आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए, फिर कुछ नहीं बोला, बोलते भाई साहब टाइम बताइए, फिर नहीं बोला, सोचा ही बाहर आया, नहीं सुन रहा, चला गया। तीसरा आदमी दूर से देख रहा था, आया घड़ी वाले पास, कहे भाई साहब वो तो तालाब से टाइम पूछ रहा था, तो अब बता देते। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कहा चुप रहो,
टाइम बताते तो झगड़ा हो जाता। दोनों तोतला, तो आप लोग तोतला नहीं है ना? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, सुनिएगा। अच्छा लग रहा है? फिर नहीं बोल रहे? अच्छा लग रहा है? नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन बोला बहुत अच्छा? आप बोले माशाअल्लाह। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खाने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। देखिएगा शादी ब्याह में अभी भी वहाँ एकदम खाना चल रहा है तो चल रहा है। हम बोले रे कितना बजे तक खिलाइएगा? बोला जब तक नहीं खत्म होगा खिलाते रहेंगे। हम बोले ये कितना बना दिया? तो बोला कितना बना से मत पूछिए, बरकत कितनी हुई ये पूछिए। खिला रहे तो खिला रहे। 12 बजे जब हम गए इस्तिंजा करने तो देखे लाइन लगा हुआ। तो हम बोले हो ये सिराजे मिल्लत लंगर है, वाह, जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बरकत खाना भी 3 तरह का होता है, जायका भी 3 तरह का। एक आदमी खा के निकला, मौलाना कमाल साहब है तैयार, सुल्तान आजम भी तैयार है, तो थोड़ा सा सुने कि मेरी बिरयानी कैसी है, कैसे लगी भाई? कैसे लगी? बेकार है। अरे ये हूँ कर दिया, सब कहानी खत्म कर दिया। बड़ा परेशान हुआ कमाल साहब, का हुआ अंदर? ये हूँ कर दिया तो सब तो ठीक ठाक था, हूँ क्यों किया? दूसरा से पूछिए। अब एक दूसरा गुरु पाया, कैसी लगी? ठीक है ठीक है, चलेगी चलेगी, जाइए जाइए जल्दी जल्दी। बोला ये तो बीच वाला ठीक ही बोल रहा। कहे तो बर्दाश्त कीजिए, ग्रुप से और पूछिए। कहा कैसी? कहा बहुत अच्छी माशाअल्लाह। तो हमने कहा क्या? फिर सुल्तान साहब अंदर 3 तरह का माल रखे हुए हैं, 3 तरह का मटेरियल है। बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बिरयानी एक। तो हमने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो शायर इस्लाम जनाब ताज रजा औरंगाबादी ने कहा हजरत पहले जिनको पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है। ये क्या बिरयानी खाएंगे? हूँ करके जा रहा। हमने कहा दूसरा? बोला दूसरा बीच वाला है, 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा? बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह भी बोल दीजिए। अच्छा लग रहा है तो दुनिया के खाने से जिस्म मोटा होता है, जिक्र रसूल से दिल मोटा होता है, दिल बर्बा होता है। और सुनो दो, ये दिल सरदार है। मेरे आका ने फरमाया साहबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, वो संवर जाए तो पूरा जिस्म संवरता है, और वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लुथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अर्श से तख्तु सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तख्तु सरा से अर्श-ए आज़म पहुंच जाता है। अब हुजूर नहीं में मिलत बैठे, मैं एक जुमला दे रहा हूँ, ये दिल बिगड़े तो आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी कारून होता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी फारूक आज़म हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी उस्मान गनी बन जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी मौलाए कायनात बनता है, ये दिल संवर जाए आदमी इमाम हुसैन बन जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी गौसे आज़म बनता है, ये दिल संवरे आदमी ख्वाजा गरीब नवाज होता है, ये दिल संवर जाए आदमी आला हजरत होता है। मैं एक जुमला दे रहा हूँ, इधर से भी नारा लगना चाहिए, उधर से भी नारा लगना चाहिए। जुमला ही इतना अच्छा है और हरहानियत भरा जुमला है, ये दिल बिगड़े तो आदमी ताहिर गयाबी बनता है, और ये दिल संवरे तो आदमी सिरा
वाह सुभान अल्लाह। लगा लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जवाब जवाब जोर से जोर से जोर से। या अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्बा हुजूर का फैजान जारी हो गया। सुभान अल्लाह। इस मजमे में एकदम नई जिंदगी पैदा हो गई और इन लोगों ने साबित किया है। बुजुर्गों ने ये कहा होगा कि हमने हुजूर सिराजे मिल्लत के चेहरे को देखा है, और नौजवान ये कहता होगा कि हमने तो नहीं देखा मगर बाप दादा से हमने सुना। लेकिन नौजवानों के लिए मैं कहूंगा कि उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सिराजे मिल्लत को नहीं देखा तो नहीं में मिल्लत को देख लो। उनका जलाल भी नजर आएगा, उनका जमाल भी नजर आएगा, उनका तकवा भी नजर आएगा और उनकी फिक्र भी नजर आएगी। अभी 20 तारीख को हम लोग अकबरपुर रोहतास भवनाथपुर में थे। हजरत के साथ में भी उसी रूम में था। कुछ लोग आए और इसी वसीम रिजवी की बात किया हजरत से कि देखिए ना हजरत, वसीम रिजवी ऐसा ऐसा लिखा है, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, क्या होगा? तो हुजूर नई में मिल्लत ने कितनी ही सादगी के साथ उसके दिल में अकीदे की बात बैठाई, वो देखिए। और पीर का यही काम होता है, पीर का यही कमाल होता है। दुनिया वाला किताबों से पढ़ाता है, अल्लाह वाला निगाहों से पिलाता है। और जो निगाहों से पिलाता है वो कभी भटक नहीं सकता। आपने फरमाया ये कयामत की निशानी है, फितने आते रहेंगे, फितने पैदा होते रहेंगे, नए नए फिरके आते रहेंगे। तुम सिराजे मिल्लत ने जो तुम्हें मसलके आला हजरत दिया है, इस पर कायम रहना। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मैदान क़यामत में भी कामयाब रहोगे। यहाँ भी तुम बावकार रहोगे, मैदान क़यामत में भी बावकार रहोगे। और मैं वो समाने सिराजे मिल्लत पढ़ रहा था और उसमें एक वाकया मैंने पढ़ा, इसी डाल्टनगंज का है, जमाल साहब डाल्टनगंज का वाकया है। फैनुद्दीन नाम का कोई आदमी था, लड़का था, गायब हो गया। उसके भाई गए बैतुल अनवार हुजूर सिराजे मिल्लत के पास, कहा हुजूर मेरा भाई 15 दिन से गायब है। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं है, 15 दिन में तुम्हारा भाई आ जाएगा, और आ जाए तो तुम उससे कुछ नहीं कहना, मेरे पास आ जाए। और ठीक 15 दिन के बाद वो घर वापस आ। ये गए बैतुल अनवार, सरकार आपकी दुआ से, आपकी तावीज़ से मेरा भाई वापस आ गया। तो आपने फरमाया उससे कुछ पूछना उछना नहीं कि कहाँ गया था, क्या कर रहा था, आ गया? हाँ आ गया। तो जाओ कुछ दिन के बाद और मामला ठीक हो जाएगा। तो हुजूर हुआ क्या? फरमाया तुम्हारे भाई को जिन्नात की बेटी उठा के लेके गई थी। अल्लाह। और सुनो वो जिन्नात हमारा मुरीद है। सुभान अल्लाह। कल बोलिएगा, हम इंतकाल कर जाएंगे तब बोलिएगा। हाँ हाँ, और आपको उठा के ले जाए तब क्या होगा? अरे सुभान अल्लाह बोलो, कैसे पीर क्या मुरीद हो जिसका मुरीद जिन्नात भी है। सुभान अल्लाह बोलिए। जिन्नात सबको मुरीद करता है, सिराजे मिल्लत ऐसे पीर है जिनसे जिन्नात लोग मुरीद होते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया जिन्नात की लड़की उठा के लेके गई थी और उसका बाप मेरे पास आया और हमें लेके चला गया अकबरपुर रोहतास खंडर में, और वहां एक पत्थर का चट्टान उठाया, और जब मैं नीचे गया तो जिन्नातों की एक बहुत बड़ी आबादी बसी हुई थी। वहीं पे तुम्हारा भाई था और मैंने ही निकाह पढ़ाया। बोल दो सुभान अल्लाह। और मैं जब निकाह पढ़ा दिया तो ये दोनों मियाँ बीवी हो गए। अब मैं तावीज के जरिए जोर जबरदस्ती जुदा करूंगा तो दोनों को तकलीफ होगी, लेकिन तुम यकीन रखो इंशाअल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हालात सुधर जाएंगे, मामूल पर आ जाएंगे, जिन्नात की लड़की चली जाएगी और तेरा भाई ठीक हो जाएगा। और ठीक जैसे ही हजरत ने फरमाया था वैसे ही हुआ, और फिर उनका भाई उस जिन्नात लड़की के चंगुल से आजाद हो गए
चली गई। मैं आपसे ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उसी खंडर इलाके में हम लोग अभी हजरत की सरपरस्ती में एक जलसा हुआ, वहां पर गया। शमशाद भाई से मैंने कहा, शमशाद भाई ये इलाका 50 बरस पहले कैसा रहा होगा? तो हजरत नईम मिल्लत ने फरमाया, अब्बा हुजूर बैलगाड़ी पे तशरीफ लाते थे, पैदल चला करते थे। इन जंगलों में, इन बयाबानों में सिर्फ आदमी ही को नहीं सवार रहे थे, जिन्नातों को भी सवार रहे थे। इंसानों का अकीदा नहीं बचा रहे थे, जिन्नातों का भी अकीदा और ईमान बचा रहे थे। अब ऐसे पीर के मुरीदों साहब नसीबे पर नाज कीजिए, और उससे बढ़कर नसीबे पर ये नाज कीजिए कि अक्सर कमाल साहब मुराकबा कर रहे हैं आप भी, उठा लेके जाए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। दूसरी खानका खामखा हो गई, क्यों मालूम है? बाप दादा तो ठीक रहे, मगर आने वाली नस्ल उस जगह सही से आलिम होकर के सज्जादा नशी नहीं हुई, या मसलके आला हजरत पर कायम नहीं हुई, जिसके वजह से वो खानका बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गई, खानका वाले बर्बाद हो गए। मगर अल्लाह का बेपनाह करम है और मेरे नबी का बेपनाह फजल व एहसान है, और गौसे आज़म का फैज़ान खास है खानकाह बैतुल अनवार पर कि हुजूर सिराज मिल्लत ने जो अपना जानशी छोड़ा है, वो भी मसलकी आला हजरत का लंबरदार है, वो भी सुन्नियत का लंबरदार है, वो भी दीन का खिदमत गुजार है। और रात दिन ये मसलके आला हजरत की खिदमत आपके इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार और झारखंड में कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सिराज मिल्लत को एक लायक शहजादा फरमाया, जिसको आपने सज्जादा नशी बनाया, और हुजूर नईम मिल्लत ने अब्बा हुजूर के हुक्मों पर अमल करते हुए, अब्बा के हुक्म की ताईद करके और अब्बा के नक्शे कदम पे चल करके सज्जादा नशी जो बनाया था, उसका हक हुजूर नईम मिल्लत ने अदा कर दिया। वाह वाह वाह। हजरात, अब बात यहाँ एक आ गई थी, इसलिए गुजारिश ये कर दूं कि आप अपने आप को हुजूर सिराज मिल्लत से वाबस्ता किया, तो आप अपने पोता को, अपने नाती को, अपनी पोती को, अपनी नतनी को और अपने छोटे बच्चों को, नौजवान औलाद को हुजूर नईम मिल्लत से वाबस्ता कर दीजिए, इनसे मुरीद कर दीजिए, ताकि जो सिलसिला हुजूर सिराज मिल्लत से चला है वो क़यामत तक चलता रहे, और आपके घर में सब लोग एक जुबान होकर के कहें कि हम सब लोग खानकाह बैतुल अनवार के गुलाम हैं, हम सब लोग हुजूर सिराज मिल्लत के मुरीद हैं, उनके चाहने और मानने वाले। आप लोग थके तो नहीं हैं? तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ईमानी टेम्परेचर हमारा अभी बहुत गर्म है। दुनिया वालों, मेरा कुरान कभी नहीं मिटेगा, और वसीम रज़वी कान खोल कर सुन लो, मेरा कुरान कभी नहीं मिटेगा, इसलिए कि जो मिटाने वाला है आज है, कल मर जाएगा, और कुरान की हिफाजत खुदा कर रहा है, तो मेरा खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो गोया कुरान भी हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। और हम कहते हैं मौलाना जमाल साहब, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मैं कहता हूँ हुजूर नईम मिल्लत की मौजूदगी में कि दुनिया में जितनी किताबें हैं, सब किताब को उठाइए और चलिए दरिया में डाल देते हैं। तौरात को भी दरिया में डाल दो, ज़बूर को भी दरिया में डाल दो, इंजील को भी दरिया में डाल दो, और जितने सहीफे हैं उन सबों को दरिया में डाल दो, कुरान शरीफ को भी दरिया में डाल दो, और दूसरे धर्म की जो किताबें हैं उसको भी दरिया में डाल दो, और जा करके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद दरिया के सामने खड़े हो और कहो, ए तौरात इधर आओ, तौरात नजर नहीं आएगी, ए इंजील इधर आओ,
इंजील नजर नहीं आएगी। ए ज़बूर इधर आओ, ज़बूर नजर नहीं आएगी। ए सहीफे इधर आओ, कोई सहीफा नजर नहीं आएगा। मगर कहो ए कुरान तू इधर आओ, तो मदरसा गौसिया रिजविया मेराजुल उलूम का हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ मैं आ गया हूँ, तुम कलम ले लो और दवात ले लो, कापी ले लो, लिखना शुरू कर दो। मैं अलहम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करूंगा, वन्नास के सीन तक तिलावत करूंगा, फिर मेरा कुरान जुज़दान में नजर। खड़ा होकर भाई साहब, खड़ा होकर के, उधर मुंह करके, इज्जत बचाए हुए, जोर से जोर से जोर से, फिर ये बैठ जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप नारा लगा रहे हैं, आपके तरफ से कलाम हम पढ़ेंगे। अभी अब हजरात बहुत होशो हवास के साथ सुन रहे हैं और होशो हवास के साथ सुनने की जरूरत भी है। अब आपको मिसाल हम देते हैं। मेरा कुरान लाहौती कुरान है, लाहौती नगमा है, खुदा का कलाम है, ये दुनिया का कलाम नहीं है कि तुम इधर उधर कर दोगे। खुदा का कलाम, और खुदा के कलाम में क्या क्या जाज़िया कि बार बार कुरान शरीफ को लोग पढ़ता है और बार बार पढ़ने को जी चाहता है। दुनिया की कोई किताब बार बार पढ़िए तो घबरा जाइएगा, हटाओ यार, जब देखो यही किताब लेके आता है, दर्द सर हो गया। आप लोग के यहाँ पुलाव चलता है कि बिरयानी चलती है? हाँ दोनों, अच्छा ठीक है, किसको हटाइए, दोनों चलेगा और चलना ही चाहिए। अच्छा भाई थोड़ा सा बैठो भाई, थोड़ा सा। हाँ आप खाते हैं बिरयानी, पसंद है ना? पसंद है तो हम तीनों टाइम आपको बिरयानी दे दें। सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, रात बिरयानी, फिर उठे बरस किए बिरयानी, फिर बिरयानी, फिर हटा बिरयानी। जब देखो बिरयानी, गैस हो गया, पेट खराब हो गया, बदलो, लाओ रोटी उठी। तो घरवाली ने देखा रोटी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ले रोटी, देह रोटी, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी, फिर रोटी, फिर हटा। जब देखो रोटी, जब देखो रोटी, लाओ चावल, लाओ भात। तो घरवाली देखी कि भात चावल बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ले चावल, देह चावल, सुबह चावल, दोपहर, हटाओ जी, और तुमको कुछ नहीं मिलता। इंसान की फितरत ये है कि वो नई चीज को पसंद करता है और पुरानी चीज से घबरा जाता है। ऐसा होता है ना। लेकिन एक चीज है जिससे आप कभी नहीं घबराते, हम भी नहीं घबराते। आप खाते हैं बिरयानी, क्या पीते हैं? पीते क्या? बोलिए ना, ताड़ी थोड़ी पीते हैं, पानी पीते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। क्या पीते हैं भाई साहब आप लोग? पानी। खाते हैं रोटी, क्या पीते हैं? पानी। खाते हैं चावल, क्या पीते हैं? पानी। है कोई जो कहे बंद करो पानी? बहुत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से इसी को पी रहे हैं, इनके जमाने में 1 लीटर डीजल पी लेंगे। हाँ पेट्रोल डाल देंगे, नई चीज है, रात भर नाचते रहेंगे। आज हम भी रात भर नाचते रहते, या तो हम नाचते या मौलाना सखावत नाचते। इन जिस रूम में हम लोग को ठहराया, इतनी बड़ी बिच्छू, हाँ हजरत ये तो निकल गए थे, हम ही दोनों थे, मेरा ही पैर उधर था और उस रूम में लाइट भी नहीं थी। बड़ी जोर लगा करके ये देख रहे कितना मुस्कुरा रहे थे। क्या कमेटी वालों का इंतजाम है, जिंदगी में पहली बार इस्तकबाल के लिए कोई बिच्छू रखा है, ये शुक्रिया अदा किया। लेकिन बिच्छू इस्तकबाल नहीं कर पाई, ये इनको मलाल रह जाएगा। अब सुनिए, किसी तरह हम जोर लगाए भाई अंधेरे में हम लोग कैसे रहेंगे। तो एक आदमी कोई आया, वो लाइट जला दिया। मौलाना सखावत कोई चीज नुकसान करती तो फायदा भी करती कि ये पानखोर आदमी उठे, पान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बिच्छू उधर से आ गया। अब मेरा पैर उधर, हजरत पैर मोड़िए, मैं कहा अरे मोड़िए, देखिए। बहरहाल देखा उखाओ, मारा उरा किसी तरह। हाँ तो ऐसा हादसा होता है। अब मैं क्या कह रहा था, इससे पहले क्या कर रहा था, जो बिच्छू पर बात, पानी, डीजल, पेट्रोल, ये नहीं पीते हैं।
बोलिए नहीं पीते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चावल यानी रोटी से घबरा गए, पानी से क्यों नहीं घबरा? पानी से नहीं घबरा। इसी तरह दुनिया का कोई नगमा सुनिए तो घबरा जाइए, मगर कुरान बार बार सुना जाता, नबी की नात बार बार सुनी जाती है। भाई कोई मुसलमान जो कहे कि अब अल्हम्दो बदल दो, बार बार इसी को पढ़ रहे हैं, पांचों नमाज में इसी को पढ़ रहे हैं, अब दूसरी आयत लाओ। ये वसीम रिजवी जैसा लानती कह सकता है, मरदूद कह सकता है, मोमिन नहीं कह सकता। मोमिन कहेगा कि हाँ बार बार इसी आयत को पढ़ने को जी चाहता है, इसी की तिलावत को जी चाहता है। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि दुनिया के नगमों से नफ्स खुश होता है और कुरान की तिलावत से दिल खुश होता है, रूह खुश होती है। जिस तरह पानी से आदमी नहीं घबराता, उसी तरह कुरान की तिलावत से भी आदमी नहीं। सुभान अल्लाह। और हमारे ही भाई साहब बहुत नारा लगा रहे हैं, मैं इनके तरफ से वसीम रिजवी लानती मरदूद को, राफजी को, शिया को ये पैगाम दे रहा हूँ कि लब पे नाते पाक नगमा कल भी था और आज भी है ना? तो बताइए कि लब पे नाते पाक नगमा आज कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आप लोग भी बोलिए कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था आज भी। हाथ उठा के बस तकरीर लास्ट मंजिल पर है, हाथ उठा के कल भी था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हाथ कल भी था और आज भी है। और उलमाए किराम की तरफ से और इस चैनल से इकराम साउंड के जरिए से एक मैं पैगाम दे रहा हूँ, बतला दो मरदूद वसीम से के कौम मुस्लिम जिंदा है। जोर से ये पैगाम है कि हम 3:30 बजे भोर भी नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। बतला दो वसीम मरदूद को कि कौम मुस्लिम जिंदा है और कुरान पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और जोर से कल भी था आज भी है। देखिए ये चैनल से इधर पढ़ रहे हैं, आपका इलाका बहुत अच्छा है, आप लोग खाली बोलिएगा, चैनल से इधर वाला कोई नहीं बोलेगा। कल भी था क्या बात है, तू मर्द बेहुदा पका कल भी था आज भी है, कल भी था अब आप लोग बोलिए कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। माशाअल्लाह। अब आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं, ये बिच्छू वहां गई का है? अरे बिच्छू ही पर आना है, हम ही को काटी रहती है, बिच्छू क्यों गई वहां? जियारत करने नहीं, ये बताने के लिए कि इस मदरसे में प्लास्टर नहीं है। जब प्लास्टर नहीं है तब ना वो घुसी वहां जाके, प्लास्टर रहता अगर पूरा दरो दीवार तो उसको तो कहीं घुसने का मौका नहीं था, उसी सुराख से निकली और फिर उसी सुराख में घुस रही थी।
तो मदरसे में प्लास्टर नहीं है। आज हम लोग थे, कल लड़के रहेंगे, मदरसीन रहेंगे, और अगर वहाँ सांप ही चला जाए और कोई जहरीला मुजी जानवर चला जाए और किसी बच्चे को काट ले तो बोलो नुकसान होगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, नुकसान होगा ना। तो हम चाह रहे हैं हजरत आज आपकी मौजूदगी में प्लास्टर का इंतजाम हो जाए। अरे बोलिए, जोर से बोलिए, हजरत बोल रहे हैं, प्लास्टर का इंतजाम होगा, होगा माशाअल्लाह। अरे हजरत खड़े हो गए, हम लोग खड़े हो जाते हैं, माशाअल्लाह खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हजरत खड़े हैं, हजरत खड़े हैं, हुजूर नहीं में मिल्लत खड़े हैं। करीब से चेहरे की ज़ियारत कीजिए, दीदार कीजिए, सवाब के हकदार बन गए। आइए आइए आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप नारे लगाइए, नारे लगाइए। अब देखना यह है कि प्लास्टर के इंतजाम के लिए सबसे पहले कौन आगे बढ़ता है। पैसे की जरूरत है, रुपये की जरूरत, बगैर रुपये पैसे का होगा। कौन पहले सबसे पहले आगे बढ़ता है? और देखिए ये कौन सा है, 200 रुपये देना है। किस हिसाब से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जल्दी 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 जल्दी, कोई खाली नहीं, कोई हर आदमी देगा, जिससे जो बने, सब लोग को जल्दी 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 बढ़ो। जो आपके पॉकेट में जो है वो डालिए, हजरत का हुक्म है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे हजरत के हाथ में दीजिएगा और हजरत दुआ देंगे, हुजूर से राजे मिल्लत का फैजान जारी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसा ना कि खाली 100-200 काम से चलवाइए भाई, 1 बोरा 2 बोरा सीमेंट का इंतजाम होना चाहिए। 500 रुपया जी जी हुजूर जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लाइन लग जाइए, लाइन लग जाइए, कोई एकदम आ जाइए, एकदम आ जाइए। सावन वादों की तरह हाँ बढ़ो यार, बढ़ो। 5-10 जो है हजरत का हुक्म है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। 10 हो, 500, 200, 400 जो तुम्हें खुशी हो। इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की तबलीग के लिए, कुरान शरीफ की तिलावत, थोड़ा सा माइक नीचे कर दीजिए, कुरान शरीफ की तालीम दी जाएगी यहाँ। जब तक ये मदरसा रहेगा तब तक इसका सवाब मिलेगा। चलो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, रिज़्क़ हलाल बरकत हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो चलो चलो, जिनके पास जो भी है वो लाके हजरत के हाथ में दे दें, इसके बाद इंशाअल्लाह लगा। और जाना बात अभी दस्तरबंदी बाकी है। दस्तारबंदी का हसीन मंजर, शायर इस्लाम ताज रजा औरंगाबादी का कलाम और हजरत की दुआ, फिर सलातो सलाम। जी बहुत दिनों से भाई ये यहाँ आता था, लोगों को बताता था कि यहाँ इदारे की जरूरत है। बेहमदिल्लाह ताला बड़ी खुशी आज हो रही है कि मैंने मेरी जो आरज़ू थी, जो तमन्ना थी, वो पूरी हो गई और इदारा कायम हो गया। सुभान अल्लाह। और इन्होंने आशिक साहब कहाँ हैं, आशिक हुसैन का, इन्होंने बहुत मेहनत की है बेशक। और आपके सुल्तान हाफिज सुल्तान साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत जाबशानी की है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो लोग दे रहे हैं उनके और सब लोग बैठिए, मत जाना कभी, अभी मत जाना, सलातो सलाम पढ़ने के बाद जाओगे। दस्तारबंदी का हसीन मंजर देख कर जाओ। चलो अब बैठो। अभी साहब नहीं जो पैसा है सब लोग दे चुके, अब कोई बाकी नहीं है। हुजूर अरे सवाब कमा लो। कोई सोच सकता है सीमेंट दे दे, हिस्सा है दुआ की कबूलियत का वक्त है। हुजूर कोई सोच सकता है सीमेंट दे दे। अच्छा कोई सीमेंट भी लिखाना चाहता है, सीमेंट इसमें बालू की जरूरत है। भी दे दे तो चलो बालू सीमेंट का नाम लिखा दीजिए। हम चाह रहे हैं ये 5 बोरा, ज्यादा नहीं, 5 बोरा पंजतन पाक की निस्बत से आप 5 बोरा सीमेंट देने का वादा फरमा दें। बोरा आप सीमेंट ला करके दे दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब 5 बोरा दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर अल्लाह ताला अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मौला तबारक व तआला इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमाए और इनकी जुमला परेशानियों को दफा फरमाए। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती, अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन। और चलो और कौन है? अब देखिए 5 बोरा
हम चाह रहे हैं 5 आदमी खड़ा हो जाए, एक हो गए, 4 आदमी और चाहिए, 4 आदमी। हुजूर सिराज मिल्लत का दीवाना खड़ा हो जाओ दोस्त, 5 बोरा सीमेंट, 5 बोरा आपको सीमेंट ला करके देना। सुल्तान आजम हो सकता है पशुपति जगह नजराने में हम लोग देख के बढ़ा देंगे तो प्लास्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए डायरेक्ट बोरा ला करके देना, सीमेंट देना, सीमेंट कहाँ ले करके जाएंगे। आप 4 आदमी और चाहिए, खड़ा हो जाओ दोस्त, खड़ा हो जाओ। कसम खुदा की ये सुनहरा मौका है, कयामत तक आपको, आपके बाल बच्चों को, आपके माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। फारूक साहब खड़े हो जाइए, फारूक साहब हजरत दुआ करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब फारूक साहब। अल्लाह ताला अपने हबीब की सदक़े में जनाब फारूक साहब के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ के हालात में अता फरमाए और इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब 3 आदमी बच गए भाई, 3 बार 3 सुन्नत है, 5 बोरा वाला 3 आदमी, जल्दी से रे। आज हजरत खुश हुए बारह को देख के, कल प्लास्टर देख करके खुश हो। शेर मोहम्मद साहब कहाँ, शेर मोहम्मद साहब उठो यार, शेर उठो, इधर आओ। बड़ो अल्लाह ताला आपको इस खिदमत को कबूल हजरत फरमाए हजरत से मुसाफा और करो, आपके क्या कारोबार कहना में तरक्की अता आमीन फरमाए, भाई, हाथ उठाइए, रोजगार में आमीन तरक्की अता फरमाए, आमीन 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 सब लोग आफियत अता फरमाए, आमीन और मजीद इस नेक काम करने की तौफीक रफीक। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब 2 आदमी भाई, 2 आदमी जल्दी से, 2 आदमी। हजरत कितना कसम खुदा के अंदर से खुश हो रहे हैं, और कल जब देखेंगे प्लास्टर हो गया तो हम लोग भी खुश होंगे और फिर जलसा कीजिएगा, गिलास जलसा फिर होगा ना। हाँ, तो उस वक्त हम कहेंगे कि आपने जो दिया था आज हम लोग इत्मीनान से सो गए। मालूम है सोए ने भागे जो अटैची लेकर के रूम से, हम बोले अरे बाप रे बाप, जान बचेगी तो फिर जलसा हो जाएगा, जान बचाओ सांप बिच्छू से। तो 2 आदमी आओ, 2 आदमी आओ, जल्दी से खड़ा हो जाओ दीवाना, खड़ा हो जाओ। अरे 5 बोरा कोई माने रखता है, माँ बाप के नाम पर, हुजूर से ज्यादा मिल्लत के नाम पर दो, अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। 5 बोरा 2 आदमी चाहिए, जल्दी से। वसीम रिजवी इस्लाम को मिटाना चाहता है, कुरान को बदलना चाहता है। हम लोग मदरसा बना करके बताएं कि कुरान नहीं मिटेगा, यहीं से हाफिज कुरान पैदा होगा और कुरान की हिफाजत होती रहेगी। 2 आदमी और 2 आदमी और 2 आदमी। एकदम सन्नाटा मार दिया यार। 2 आदमी बस 2 आदमी 5 बोरा। आओ अरमान पूरा करो। अरे वाह जनाब अरमान साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन हलाल में वसअत अता फरमाए, रोजी रुज़गार में सेहत और सलामती, अमन और आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। इस बात को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। आमीन। हजरत देखिए एकदम नौजवान है, एक आदमी चाहिए, एक आदमी। अब मेरे हजरत हुजूर नई में मिल्लत ने कह दिया एक आदमी, देखते वो कौन खुश नसीब है जो हजरत के हुक्म की तामील करने का। चलो एक आदमी जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी खुशनसीबी हो गई। एक आदमी और अरमान, किसी को भेजो उधर से। अच्छा इधर सुनिए, 5 लड़के की दस्तरबंदी हो रही है, जल्दी बोलिए कि उनका गार्जियन कहाँ है? अरे इन लोग का आया है घर वाला, तुम लोग माय बाप आए हैं? जो दस्तरबंदी जिन लड़कों की हो रही है उनके गार्जियन यहाँ मौजूद है, यहाँ आइए। कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा चलिए, हो सकता है किसी वजह से नहीं आया। अच्छा एक आदमी, हाँ ये ठीक बोले आप। अच्छा चलिए, अब सुनिए, 1 बोरा पर आएंगे तो हम लोग बड़े पीर वाले हैं। 11 आदमी चाहिए, एक बोरा। चलो उठ जाओ, पीर साहब की दुआ लेकर के जाओ, मुसाफा करके जाओ, स्पेशल दुआ करके जाओ। 1 बोरा, बस 1 बोरा, जल्दी से खड़ा हो जाइए। 1 बोरा वाला, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक आदमी जल्दी से आ जाइए, आइए। अरे आओ यार, खुदा का वास्ता आ जाओ, तुझे खुदा का वास्ता है, आ जाओ, तुम्हें माँ के दूध का वास्ता है, आ जाओ, तुम्हें इल्मे दीन का वास्ता है, करबला वाले इमाम हुसैन का वास्ता है। खड़े हो जाओ। 11 आदमी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रत। ये हमारे गौस का फैजान हो गया, हुजूर सराज मिल्लत का फैजान जारी है, सावन भादों की तरह बरस रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें 110% कामयाब हो गए। अब कोई बिच्छू नहीं आई, अब कोई बिच्छू नहीं। हाँ इंशाअल्लाह 2 4 5 हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप ठीक किए एकदम, शुरू जो किए ना, हाँ ठीक है माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, खूब बरकत अता फरमाए। हाँ 2 बोरा ये लिखवाया, चलिए आगे बढ़ गए। हाँ हुजूर दुआ करते रहिए। मौला तबारक व तआला जिन लोगों ने आमीन 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 सीमेंट से ताउन फरमाए मदरसे की, अल्लाह ताला इनके इस खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद नेक काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। 11 बरस हो गया भाई साहब। हाँ अरे यार 3 आदमी और चाहिए। 3 हुजूर, अरे भाई 3 आदमी काहे देरी कर रहे हो? सुन्नत है। हाँ 3 सुन्नत है। हाँ चलो आप लिखवाए। मेरी माँ बाप भी देना चाहती हैं तो किसी बच्चा से खबर भेजवा दीजिए। आप लोग भी दीजिए एक आध बोरा भाई, शोहर लोग चला जाएगा जन्नत में छोड़ छाड़ करके, तो आप लोग भी कुछ दीजिए, काम आएगा। हाँ अलग से जो कुछ साइड उड़ रखती है ना सब्जी उब्जी से बचा के भेजवाइए। हाँ जल्दी से भेजवाइए आप लोग भी। आ जाओ। सिक्योरिटी आसिफ साहब वो माँ बहनों के पास चादर लेके जा रहे हैं। आप मदरसे के प्लास्तरा के लिए 10-50 रुपए है, आप देंगे। माशाल्लाह ये बड़े भाई लोग तो दे ही दिया, बोल कर दिया, आकर दिया। आप प्यारी बहनों माँ बहनों से गुजारिश किया जाता है कि 10-50 रुपए आप इस रुपये में डालते जाएंगे। हजरत की मौजूदगी में आप दीजिए, सारे लोग गवाह हो जाएंगे कि आज सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस से मदरसे के प्लास्टर का भी काम हो गया और जलसे दस्तार बंदी का भी काम हो गया। माशाल्लाह ये 5 बच्चे की दस्तार बंदी होने वाली, अभी पुरकैफ मंजर अभी आप अपने मातों की निगाहों से देखेंगे। हुजूर मिल्लत के हाथों से उन 5 बच्चों की दस्तार होने वाली है, जल्दी करेंगे माशाल्लाह। और अगर एक बोरा 3 आदमी आ जाते तो और खुशी की बात हो जाती है। हाँ एक बोरा की बात है माशाल्लाह। हम तो नाम पकड़ेंगे तो एक ही आदमी दे देगा, लेकिन नाम पकड़ना नहीं चाहते। अगर नाम पकड़ते तो एक आदमी दे देगा, लेकिन आप पकड़ेंगे नहीं। एक आदमी 3 आदमी का मामला है। हजरत की मौजूदगी में आप बढ़ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, प्लास्टर हो जाए। हाँ बच्चे आप तैयार हो जाएं और हाँ ए भाई आप लोग ने इतना किया तो 3 बोरा के लिए क्यों अरमान बाकी रह जाएगा कि 3 बोरा होता। ये बोले 3 बोरा होता तो मेरा प्लास्टर हो जाता। 3 बोरा का भी इंतजाम कर दीजिए। है इनमें से कोई ऐसे आदमी है जिसको अल्लाह ने इस लायक बनाया है। अरे भाई 350-300 रुपया एक बोरा में लगता है, कोई 3 लाख तो नहीं लग रहा है, 3000 थोड़ी लग रहा है। 3 आदमी हमको और चाहिए जल्दी से भाई, उसके बाद दस्तारबंदी होगी। अब वो हसीन मंजर मुलाहिजा कीजिए। देखिए मेरे भाई साहब आ रहे हैं, रखिए ना जी, ये 3 आदमी आने दीजिए। हाँ हाँ यही 3 लगता दे देगा। ए भाई क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा, तीनों लिखा दो या झमेला खत्म। अरे दे देगा, बाद में देना होगा, अभी थोड़ी देर है। चलिए हो गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये देखिए आ गया एक बोरा माशाल्लाह, नग दिया है, नग दिया है। अब एक बच रहा। अरे जल्दी करो भाई, एक के लिए काहे देरी कर रहे हो? चलिए अरे नहीं अब सुनिए ना, एक बोरा हुजूर नईम मिल्लत की तरफ से दे दीजिए। चलिए देखिए कौन दीवाना है, जल्दी से हुजूर नईम मिल्लत की तरफ है। लगाई जोर से। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जलसा सिराज मिल्लत के ब्रेक अली जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब 10 बोरा सिमी माशाल्लाह जी हजरात आखिर में मैंने ऐलान किया कि हुजूर नईम मिल्लत की तरफ से माशाअल्लाह इसी का नाम मुरीद है और इसी का नाम दीवाना है। तो हमारे अब्दुल कुद्दूस भाई कौन है? आइए आइए तशरीफ लाइए माशाअल्लाह। जमाल भाई अब इस्तकबाल कीजिए। 10 बोरा दिया हम यहाँ डर रहे थे। हाँ फुल से क्या कहना है? जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला बरकत। इनको हार बनाइए अब दीजिए, दोनों तरफ से दीजिए भाई। 10 बोरा में आप पसीना सूख गया 10 आदमी को उठाने में। हाँ हजरत एकदम दुआ फरमा दीजिए इनको। 11 बारा अब मैं नारा लगाऊंगा, कोई आदमी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने सिराजे मिल्लत, शहज़ादे सिराजे मिल्लत, हुजूर नईमे मिल्लत, मदरसा गौसिया रिज़विया मेराजुल उलूम, हाफिज़ सुल्तान आज़म जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोरा बोरा 10 रुपया 20 रुपया, यहाँ इतना आदमी पैसा लेके बैठल है बोरा बोरा में। तो बैठ जाइए। चलिए देखिए भाई, मदरसे का जलसा जब हो तो मदरसे का कुछ काम होना चाहिए, समझ गए ना? और ये यादगार रहेगा, ये याद रखा जाएगा कि 2021 में कोरोना के बाद पहला जलसा दस्तारबंदी का हुआ था, जिसमें प्लास्टर का इंतजाम हुजूर नईम मिल्लत ने करवा दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आपके जान माल इज्जत आबरू अकीदे ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अल्लाह आपको हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे।